नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंगद। एग्जाम लोक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो उनकी पोइट्री का चैप्टर है अंग्रेजी में, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। आप देखेंगे कि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसे प्रसन्न रहता है और उसका जीवन की दिनचर्या और उसकी चरित्र कैसा होना चाहिए, तो व्यक्ति प्रसन्नचित्त होगा, खुश होगा, उसके जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कहने का तात्पर्य है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में ये आता है विथ सेंट्रल आइडिया के साथ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल पे सारी चीज़ें मिलेगी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां भी मिलेगी। यानी अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो हमेशा के लिए फ्री ऑफ कास्ट आप आगे पढ़ करके इंटरमीडिएट करके कोई तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस की सारी तैयारियां हम कराते हैं। तो इस वजह से दोस्तों, आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और इसके माध्यम से आप पढ़ते भी रहिए। आप इंटरमीडिएट यानी 12 क्लास के यानी 12वीं यानी लास्ट ईयर के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हाउ हैप्पी इज बॉर्न एट हार्ट दैट सट नॉट अदर्स विल हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट हार्ट एंड सिंपल ट्रूथ इज ऑलमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी यानी वो व्यक्ति कैसे प्रसन्न रहेगा, यानी उसका जन्म, बार्न या टाट, ये उसका जन्म। बार्न या टाट मतलब होता है कि उसका जन्म और पढ़ाई, जो पढ़ा लिखा है। ही सर्व नाथ अदर विल्स, वो दूसरों की इच्छाओं का पालन नहीं करता, दूसरों की इच्छाओं का पालन नहीं करता, वही व्यक्ति प्रसन्नचित्त होता है, खुश हो। एजुकेशन, जन्म लिया और पढ़ा लिखा, अगर वो अपना कार्य जो दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप करता है तो प्रसन्न नहीं होता। अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप काम करता है, जो उसकी इच्छा करती वही करता है, तभी वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। हुज आर्मर इज हॉनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज ऑलमोस्ट स्किल। उसका जो कवच होता है, आर्मर मैंने होता है कवच, आर्मर मीन्स कवच, यानी कवच उसका जो होता है उसकी क्या होती है, वो ईमानदारी। तब उसकी जो कवच होता है, हुज आर्मर इज हॉनेस्ट हार्ट, अर्थात उसकी ईमानदारी ही उसकी कवच होती है। सिंपल ट्रूथ इज ऑलमोस्ट स्किल, वो हमेशा सत्य बोलता है, शरणार्थी है, क्या बोलता है, सच बोलता है, वही उसकी स्किल है। दोस्तों, जो इसकी मीनिंग हम बताते जा रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं आप लोग, उसको नोट भी करते रहिए। सिंपल मैंने साधारण, ट्रूथ मैंने सत्य होता है, ऑलमोस्ट स्किल मैंने उसके जो गुण होता है। यानी प्रसन्नचित्त व्यक्ति वो होता है जो कभी भी जीवन में दूसरों की, अपने एजुकेशन को, अपने जन्म को दूसरों की इच्छाओं पर आधारित नहीं रहता, तभी वो व्यक्ति यानी अपने मन का करता है। उसका जो ईमानदारी होती है उसकी कवच होती है और सत्य उसकी सबसे बड़ा गुण होता है। ठीक। हुज पैसन, पैसन मैंने मनोवेग, नॉट हिज मास्टर, मनोवेग मैंने यानी वो गुस्सा नहीं करता है, वो मास्टर होता है, अपने आप पर नियंत्रण रखता है। पैसन मैंने एक तरह के तीव्र मनोवेग होता है और मास्टर है, मास्टर मैंने मालिक, यानी वो गुस्सा को या मनोवेग को नियंत्रित करके रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, सोल मैंने आत्मा होता है, प्रिपेयर मैंने तैयार होता है, डेथ मैंने यानी उसको हमेशा उसकी आत्मा मरने के लिए तैयार होती है। यानी सत्य बोलना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है, यानी वो हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। वो कभी भी डरता नहीं है। यूनाइटेड अंडर वर्ल्ड विथ ए केयर प्रिंसिपल लव या बलगर, वो संसार की चिंता नहीं करता, संसार के बंधन से एकदम मुक्त होता है। अनटाइड मैंने बंधन मुक्त, अनटू द वर्ल्ड वाइज विथ केयर, संसार के सारे बंधनों से मुक्त होता है। ये प्रिंसिपली लव या बलगर ब्रीथ, यानी कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करता हो, क्या प्रेम करे, या उसकी बलगर ब्रीथ मैंने उसका अफवाह फैलाए, उल्टा सीधा नहीं अफवाह फैलाते हैं, तो सभी लोग अफवाह फैलाएं या
वो किसी प्रेम करे, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिंपल अपने तरीके से रहता है, किसी के अफवाह फैलाने से, किसी से डांटने से, किसी से प्रेम करने से उसको केयर नहीं करता। यानी वो अपने, देख लीजिए, अपने मास्टर, वो अपने आप को नियंत्रण रखता है। उसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वो संसार के नियमों के बंधन से मुक्त होता है, चाहे उसे कोई व्यक्ति कोई उसकी प्रशंसा करे या उसकी बुराई करे। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा है, हुज हाथ हिज लाइफ फ्रॉम द रूमर फ्री। वो अफवाहों से उसका जीवन फ्री होता है। रूमर माने होता है अफवाह, अफवाहों से फ्री होता है। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट, उसकी अंतर आत्मा मजबूत, वो अपनी अंतर आत्मा की बात सुनता है। हुज स्टेक कैन नाइदर फ्लैटर फ्री, यानी उसकी, इस फ्लैटरर्स माने होता है चापलूस, फ्लैटरर जो होते हैं उसकी क्या हिला नहीं सकते, उसकी पदवी को हिला नहीं सकते। हु नो रूइन मेक द ऑफरेसर ग्रेट, यानी उसको कोई भी व्यक्ति आदत आई, कोई भी व्यक्ति उसके सर पर बंदूक रख दे, चाहे कुछ भी करे, उसके स्थान को हिला डुला नहीं सकते हैं। हुज इन विच नॉन हुम चांस विथ राइज, वो कभी भी किसी से, कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया, इनमें मैंने जलनशीलता, जलन, तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो उससे जलन नहीं कहता। नार हुज रे नेवर अंडरस्टूड, वो कभी भी नहीं जलन रखता है, नहीं किसी के गिरने से घृणा करता है। हुज डीपेस्ट वुंड आर गिवन विथ प्राइज, नो रूल ऑफ स्टेट बट रूल ऑफ स्टेट, या कोई व्यक्ति कोई बहुत भयंकर उसे दर्द भी दे दे, चोट दे दे, कोई भी चीज़, या प्राइज दे दे, या उसकी प्रशंसा कर ले, यानी उसके स्टेट को हिला नहीं सकता। नो रूल ऑफ स्टेट बट रूल ऑफ रूल, वो किसी भी नियम को नहीं मानता, कि वो सच्चाई के नियम को मानता है, सत्य अच्छाई के नियम को मानता है। एक बार और देख लीजिए, हो जाती लाइफ है और रोमर फ्री, वो विभिन्न अफवाहों से फ्री होता है। कॉन्शियस स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट, वो अपनी अंतरात्मा की बात को सोचता है, उसकी मजबूत होती है अंतरात्मा। हुस स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर फ्री, उसके कोई भी व्यक्ति चापलूसी करके किसी व्यक्ति को हिला डुला नहीं सकता, यानी उस व्यक्ति को हिला डुला नहीं, चापलूसी करता है, चापलूसी कर करके हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करते हैं, वो उससे फ्री रहता है। नो रूइन मेक ए ऑफरेसर ग्रेट, कोई व्यक्ति उसको जबरदस्ती, आतताई, ऑपरेशन में होता है आतताई, आतताई कोई व्यक्ति हो, अगर उसे हिलाना चाहता है तो उसको हिला नहीं सकता, उसे गलत कार्य नहीं करा सकता। हु इन बी नॉन वूम चांस विथ राइज, वो किसी से आगे बढ़ने के लिए चलता नहीं है, नहीं किसी से नीचे होने से दुखी होता है। अर्थात कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया, बहुत सारे लोग जलन करते हैं, राइज करते हैं, यानी आगे बढ़ जाते हैं तो जलन होता है, तो नहीं हो। नो वाइज नोवर अंडरस्टैंड, वो नहीं समझता है कि हाउ डीपेस्ट वुड आर गिवन विथ, वो इस बात को भी नहीं जानता है कोई व्यक्ति उससे कितना दर्द दे रहा है, या कि कोई व्यक्ति कितना प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा और दर्द के वो चिंता नहीं करता। नो रूल ऑफ स्टेट बट रूल ऑफ रूल, वो किसी भी स्टेट की बात को नहीं मानता है, नियमों को, केवल अपने मन की बात को मानता है, अच्छाई के नियम को मानता है। हुज गॉड लेट एंड अर्ली प्रे, वो जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है हमेशा भगवान का याद करता है। गॉड लेट एंड अर्ली प्रे, रात दिन याद करता है, सुबह शाम याद करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, who entertain in the harmless lady with well chosen book या फ्रेंड, वो व्यक्ति होता है हमेशा मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, या व्यक्ति जो होता है भगवान से जब वो प्रार्थना करता है तो भगवान से कुछ गिफ्ट के रूप में उसके बदले में नहीं मांगता, यानी प्रार्थना के बदले में हम सभी लोग जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसके बदले में कुछ मांगते हैं, लेकिन प्रसन्नचित्त व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज़ को मांगता नहीं है। हु इज इंटरटेन द हार्मलेस डे, वो हमेशा जो होता है ऐसी मनोरंजन करता है जो किसी व्यक्ति को नुकसान न हो जाए। विथ ए वेल चूजन बुक या फ्रेंड, हमेशा जो होता है अपना वक्त व्यतीत करता है अच्छी किताबों में, अच्छे दोस्तों के बीच में अपना समय व्यतीत करता है। एक बार और सुन लीजिए, हु डॉट आर लेट एंड अर्ली प्रे, भगवान के दिनों रातों प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस गिफ्ट टू लैंड, हमेशा जो होता है भगवान प्रार्थना के बदले में कुछ मांगता नहीं है, अपना मनोरंजन करता है क्या, किसी को हार्मलेस,
हार्मलेसली यानी किसी को नुकसान न पहुँचे, हमेशा वक्त व्यतीत करता है किसके साथ, अपनी पुस्तकों के साथ और दोस्तों के साथ, चुनी हुई पुस्तकों और दोस्तों के साथ। दैट इज दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेल्फ बॉन्ड। इस व्यक्ति जो होता है हमेशा स्वतंत्र रहता है, बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज ए फियर टू फॉल, और उसको आगे बढ़ने का डर नहीं रहता है, आशा नहीं होती है, और नहीं उसे हारने का डर होता है। फियर टू फॉल यानी गिरने का डर नहीं है और उठने का उसे आशा नहीं है। यानी वो व्यक्ति जो होता है बहुत आगे बढ़ना नहीं चाहता है, और नहीं व्यक्ति क्या करता है, वो गिरने का डर है, कभी हम गिर जाएंगे, उसकी वो चिंता नहीं करता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ डॉट नॉट ऑफ लैंड, वो खुद का मालिक होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का मालिक नहीं होता है। हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो सर्वत्र होता है, सब कुछ वो रखा होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका सेंट्रल आइडिया देख ले रहे हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा छोटा कर देना है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ रियली हैप्पी मैन। इस कविता में एक प्रशंसित व्यक्ति का गुणों की वर्णन किया गया है। ए हैप्पी मैन इज हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल, एक प्रशंसित व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता है और सत्यवादी होता है। ही इज मास्टर ऑफ हिज पैशन, वो खुद का मालिक होता है, अपने मनोवेग का खुद का मालिक होता है, यानी मनोवेग से वो प्रभावित नहीं होता। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मौत से डरता नहीं है। ही डज नॉट केयर फॉर हिज लव ऑफ द प्रिंस या क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, वो किसी व्यक्ति, कोई राजा व्यक्ति है, कोई प्रिंस है, उससे प्रेम को, उसकी प्रशंसा को केयर नहीं करता, नहीं कोई सामान्य व्यक्ति उसकी क्या बुराई बताते हैं। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना करना, तो आलोचना कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको ध्यान नहीं देता, कॉमन पीपल। ही इज फ्री फ्रॉम रूमर, वो क्या अफवाहों से स्वतंत्र होता है, ठीक है। ही डिपेंड अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस, वो हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। डिपेंड माने आधारित होता है, वॉइस माने आवाज़, कॉन्शियस माने अंतरात्मा। ही डज नॉट केयर फॉर फॉल्स फ्लैटरी, वो किसी भी चपलूसी को केयर नहीं करता। ही डज नॉट जेलियस टू एनीवन, वो किसी से जलन नहीं रखता। कोई व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, कोई व्यक्ति की प्रोग्रेस से जलन नहीं रखता। ही इज गॉड फियरिंग मैन एंड रिमेंबर टू हिम डे एंड नाइट, वो भगवान से सिर्फ डरता है और भगवान से हमेशा क्या करता है, दिनों रात याद करता है। ही इज पासिस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक, वो अपना समय व्यतीत करता है अच्छी किताबों में या गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्तों के लिए। ही डज नॉट केयर फॉर राइज या फॉल इन लाइफ, वो अपने जीवन में आगे बढ़ने और हारने, सफल असफलता पर ध्यान नहीं करता। ही इज रिच इन हार्ट एंड ही इज ए लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो दिल का क्या होता है, बहुत धनी होता है और खुद का मालिक होता है। दोस्तों ये सेंट्रल आइडिया हो गया, ये बहुत सारे वर्षों में आया है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब इसे नोट के लिए जो वन मीनिंग बता रहे हैं उसको 2 4 5 बार 6 बार 10 बार 5 बार पढ़ेंगे तो क्लियर है कि आपको आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, बार बार इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे। अब दोस्तों देखिए इसके एक्सप्लेनेशन, क्या हैप्पी, हाउ हैप्पी पहला है आई स्किल तक ले, एंड लिखते हैं रेफरेंस, कैसे लिखते हैं, दीज लाइन्स अकर इन द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। देखिए जैसे लिखा रहता है ना उसी तरह से लिखते हैं हम। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में, सिंगल इन्वर्टेड कामा है, रिटन बाय सर हेनरी बॉटन, हेनरी बॉटन द्वारा लिखा गया है। Context in these lines, the poet described the life of a real happy man. And in this line, the poet describes the life of a real happy man. Real happy man की गुणों का वर्णन कर रहा है। Context में लिखते हैं explanation. The poet said that a really happy man is not depend on other. Poet बताता है कि प्रशंसित व्यक्ति जो होता है दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता। He does not care according to will होता है। He does not work according to the will of others. दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप वो काम नहीं करता। He is free from the what he think proper. वो हमेशा स्वतंत्र रहता है कि वो क्या सोचता है। He is not slave to anyone.
किसी व्यक्ति का वो गुलाम नहीं होता। ही डज नॉट नीड एनी पीपल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विथ हनेस्टी इज ओनली पीपन ऑफ हिम। वो जो विपन्स होता है, विपन माने होता है हथियार। तो ही डज नॉट नीड एनी विपन, उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी ईमानदारी ही उसकी सहयोग करती है। हिज हनेस्टी इज ओनली विपन फॉर हिम, उसके लिए उसकी ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार होता है। इट इज श्योर डिफेंस, इट इज ही श्योर डिफेंस, वो खुद सहयोग करता है। ही इज बिलीव इन द सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो साधारण जीवन में व्यतीत करता है, सत्य में विश्वास करता है। इस सिंपल ट्रूथ इज बेस्ट स्किल, इट इज ओनली गाइड, उसके सत्य ही क्या होता है, वो सबसे बड़ा गुण होता है और वही इसका सहयोग करता है। अब यहाँ देखो, देयर इज ए ब्यूटीफुल यूज ऑफ मेटाफर इन द लाइन हुज आर्मर हिज हॉनेस्ट हार्ट। उजारमत, इसमें मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर ऐसा होता है किसी व्यक्ति को, मेटाफर इज द किसी व्यक्ति को तुलना की जाती है मेटाफर, ठीक है। तो मेटाफर होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। इसमें क्या है? अलंकार है। मेटाफर आर्मर इज द हॉनेस्ट हार्ट, ठीक है। आर्मर इज ए हॉनेस्ट हार्ट, उसकी क्या होती है? सिमिली होता है, एक मेटाफर होता है, ठीक है। मेटाफर होता है ओनोमोटोपोडिया होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, ऑक्सीमोरोन। इसके बारे में हम बता देंगे क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन, दूसरा देखिए। दूसरा होता है हुज पैसन ब्रीथ एंड स्ट्रेंथ। देखिए स्टेंजा में, दिस स्टेंजा है बी टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर हेनरी बॉटन। कंटेक्स्ट इन दिस लाइन द पोएट पॉइंट आउट द क्वालिटी ऑफ हैप्पी मैन, हैप्पी मैन की क्वालिटी के वर्णन किया गया है। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेड दैट ट्रूली हैप्पी मैन कंट्रोल हिज पैसन। एक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है अपने पैसन, अपने मनोवेग पर कंट्रोल करता है, जैसे एंगर, वरी, जेलियस, लव एंड हेट्रेड। यानी एंगर होता है नाराजगी पर, चिंता पे, जेलियस जलनशीलता पर, लव पर, हेट्रेड पर, सब पर कंट्रोल करता है। इनफैक्ट सच स्ट्रांग फीलिंग आर अंडर हिज कंट्रोल, ये सारी फीलिंग उसके कंट्रोल में होती हैं। ही इज़ ऑलवेज फियरलेस, वो हमेशा भय रहित होता है, उसे डरता नहीं है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मौत से डरता नहीं है। इट मे कम एट एनी मोमेंट, वो कभी भी आ सकती है, वो समझता है। ही डज नॉट केयर फॉर हिज फेवर ऑफ द किंग, वो किसी राजा वजा के फेवर में बात नहीं करता है कि वो हमारे फेवर में है। ही आल्सो डज नॉट केयर फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपुल, वो कॉमन पीपुल के क्या आलोचनाओं पर ध्यान भी नहीं देता। ही वेलकम बोथ सच ए पर्सन पासेज हैप्पी लाइफ, यानी वो सभी लोगों का सहयोग करता है, चाहे राजा हो चाहे राजकुमार हो, सबकी सहयोग करता है और सबका स्वागत करता है कि आप कभी भी आए, वो ध्यान नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति ही हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए। अब देखिए, हुज बहुत ग्रेट, दिस लाइन है बीन टेकन, तो सेम होता है। देखिए अभी कंटेक्स्ट इन दिस पोएम टेल्स क्वालिटी ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, ये भी सेम है कंटेक्स्ट से। एक्सप्लेनेशन दीजिए। पोएट सेड दैट द लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम रूमर, ये प्रसन्नचित व्यक्ति के जीवन होता है अफवाहों से स्वतंत्र होता है। हैप्पी मैन बिलीव इन सोल फोर्स, भगवान, प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है सदैव आत्मा की आवाज़ को सुनता है। इनफैक्ट हिज कॉन्शियस गिव हिम पीस एंड रेस्ट, इसी वजह से वास्तव में उसकी आत्मा जो होती है उसको कॉन्शियस मैंने होता है अंतरात्मा, कॉन्शियस मैंने आत्मा, गिव हिम पीस एंड रेस्ट, उसे शांति देती है, आराम देती है। हीज की बैलेंस्ड ऑफ माइंड, वो अपने आप के दिमाग को हमेशा बैलेंस बना कर रहता है और घबराता नहीं है। ही इज अनएफेक्टेड बाय फॉल्स फ्लैटरी, वो चापलूसों से, गलत चापलूसी से दूर रहता है। ही डज नॉट केयर फॉर हिज रुइन, वो अपनी बर्बादी पर भी ध्यान नहीं देता कि मैं बर्बाद हो गया। हिज एनेमी कैन गेट नथिंग बाय हिज लॉस, वो उसका एनेमी जो होता है उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सच ए पर्सन गेट ट्रू हैप्पीनेस, ऐसे व्यक्ति ही प्रसन्नचित होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसका ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट है इन दिस पोएम दैट हैप्पी मैन, नेक्स्ट है तीसरा चैप्टर है, तीसरा लाइन देख लीजिएगा। द पोएट सेड दैट हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ प्योर हार्ट, बताता है कि प्रसन्नचित व्यक्ति होता है शुद्ध हृदय वाला होता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम द सच एविल एंड एनवी एंड जेलियस, और हमेशा जनशीलता और दुश्मनों से दूर रहता है। देयर आर पर्सन हु डज नॉट वर्क हार्ड डज नॉट डिजर्व, जो होता है
देयर आर पर्सन हु डज नॉट हार्ड, जो वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, या डर नॉट डिजर्व, अपने आप को समर्पित करते हैं, हिज ओनली राइज इन लाइफ बाय द चांस फैक्टर, वही दे ओनली राइज इन द लाइफ बाय चांस फैक्टर, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं चांस से। ऑन द अदर हैंड वी द प्रिजर्व दोज हु अचीव ग्रेटनेस इन लाइफ बाय द अनफेयर एंड विक्ड मीन्स, यानी कोई व्यक्ति जो होता है अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से आगे बढ़ता है, ग्रेट होता है। ए हैप्पी मैन इज नॉट जेलियस ऑफ एनीवन, वह ऐसे व्यक्ति जो होता है चाहे किसी भी तरीके से आगे बढ़े या पीछे होके, ये सफल हो या असफल हो, ये प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, उसको केयर नहीं करता। सम पर्सन आर वेरी विक्ट, कुछ लोग होते हैं बहुत दुष्ट होते हैं। दे प्राइज अस इन द प्रेजेंस बट स्लेप इन द बैक, स्टेप इन द ब्रेक, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हमारे सामने मुंह पे तो कुछ और बात करते हैं, विक्ट मैंने दुष्ट होते हैं। दे प्राइज अस इन द प्रेजेंस, हमारे उपस्थित में हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बैक में क्या होते हैं, हमारी बुराई करते हैं। द हैप्पी मैन इज ओपन हार्टेड एंड प्लान इन द डीलिंग, हैप्पी पर्सन जो होते हैं ओपन हार्ट होता है। ही अंडरस्टैंड डेट फॉल्स प्राइस इज हार्मफुल, वो जानते हैं अच्छी तरह से गलत तरीके से हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ही डज नॉट केयर फॉर द रूल ऑफ गवर्नमेंट, वो किसी रूल के, गवर्नमेंट के रूल को नहीं मानता। ही फॉलो द रूल ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस, वो हमेशा अच्छाई और दयालुता का पालन करता है। नेक्स्ट है आपका हुज गॉड डॉथ फ्रेंड तक है। तो देखिए ये तो लाइन वही होगा। अब यहाँ देखिए कंटेक्स्ट में, द पोएट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रियली हैप्पी मैन सच ए बेसिस हार्मफुल एंड लाइफ एंड हैप्पीली, एक्सप्लेनेशन दीजिए। द पोएट पॉइंट आउट दैट द हैप्पी मैन प्रे टू द गॉड डे एंड नाइट, भगवान का प्रार्थना दिनों रात करता है प्रसन्नचित्त व्यक्ति। देयर इज नो सेल्फिश मोटिव इन हिज प्रेयर, उसके जीवन में क्या होता है, मतलबपन नहीं होता है, मतलब की वजह से भगवान का प्रार्थना नहीं करता है। ही प्रे टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, वो उसकी महानता के लिए प्रार्थना करता है। ही डज नॉट प्रे फॉर एनी गिफ्ट एनी रिटर्न फ्रॉम हिम, या वो कभी भी व्यक्ति जो होता है भगवान की प्रार्थना से कोई गिफ्ट लेने की बात नहीं करता है या उस प्रार्थना के बदले में कुछ रिटर्न मांगता नहीं है। ही डज नॉट लाइक टू हार्म एनीबडी, वो किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड एंड गुड बुक, हमेशा वो टाइम व्यतीत करता है अच्छे किताबों में, अच्छे दोस्तों के साथ। ही जॉय एंड एक्शन आर हार्मलेस, हमेशा जो होता है ऐसे कार्य करता है जो किसी व्यक्ति को परेशानी या नुकसान न हो। नेक्स्ट है द मैन इज ऑल तकले, ये संज्ञा वही होगा। हियर इज अ पोएट डिस्क्राइब लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, ये प्रसन्नचित्त व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है। पोएट सेड दैट द हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ द फ्री नेचर, ही लव फ्रीडम, वो स्वतंत्रता पसंद करता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज फॉल इन लाइफ, वो कभी भी आगे बढ़ने और पीछे गिरने से उसे मतलब नहीं है। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी एंड फेलियर डज नॉट डिस्करेज हिम, सफलता उसे पसंद नहीं कर सकती और असफलता उसे क्या कर सकती है, डिस्करेज हतोत्साहित नहीं कर सकती, निराश नहीं कर सकती। ही इज़ वेल बैलेंस, हमेशा बैलेंस रहता है। ही है सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण करता है। सो ही रियली द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इस वजह से खुद का मालिक होता है। हिज डिजायर आर अंडर हिज कंट्रोल, उसकी इच्छाएं उसके कंट्रोल में होती है। सच हैप्पी पर्सन में बी पुअर इन वर्ल्डली विथ wealth but he is a master of his world in the truth। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं संसार में तो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, गरीब तो होते हैं लेकिन वो बहुत ही अपने आप को धनी होते हैं। मास्टर इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ, वो जाने जाते हैं संसार में क्या, सत्यवादी के रूप में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, चलिए दोस्तों ये आपका सारे एक्सप्लेनेशन हो गया और आपका सेंट्रल आइडिया हो गया और उसका अर्थ भी मैंने बता दिया। इस वजह से ध्यान से देखिए और इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, एकदम क्लास की तरह हम बताए हैं। कोशिश किए हैं थोड़ा सा तेज़ी से बताया है कि आपका लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि आप लंबे वीडियो नहीं देख सकते। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ठीक है।